morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss some more examples related to kinematical equations in circular motion. चलिए, यहाँ पर first numerical MCQ activities. A particle moves along a circular path of radius 20 cm with constant angular acceleration of 4 radian per second square. If the initial angular speed of particle is 2 radian per second, then angular displacement of particle after 5 second will be. देखिए इसके अंदर गिवन डाटा कौन कौन सा है. Moves along circular path of radius दिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, that means 20 into 10 raised to minus 2 meter, or it is 2 into 10 raised to minus 1 meter. Okay. With constant angular acceleration symbol alpha, it is given 4 radian per second square. If the initial angular speed of the particle, मतलब omega 1 की वैल्यू 2 radian per second, then angular displacement of particle after 5 second. तो ड्यूरेशन कितना दिया है यहाँ पर, t is equal to 5 सेकंड के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा. देखिए हमें थीटा निकालना है. इनिशियल एंगुलर स्पीड दी है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है और टाइम ड्यूरेशन दिया है. तो कौन सा यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे हम इन सर्कुलर मोशन. डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड और थर्ड है ना. तो टाइम दिया है यहाँ पर, इनिशियल एंगुलर स्पीड और एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे हम. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. यस, अब इसके अंदर वैल्यूज रखिए. इसे हम न्यूमेरिकल ओमेगा 1 कितना है 2 इंटू टाइम 5 प्लस हाफ इंटू अल्फा 4 इंटू टी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर होगा. तो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10 प्लस यहाँ पर 2 टू 4, मतलब 2 इंटू 5 स्क्वायर इज 25, दैट मीन्स 10 प्लस 25 इंटू 2 50. देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 60. यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, रेडियन. तो ये आंसर होगा 60 रेडियन, मतलब ऑप्शन डी. देखिए नेक्स्ट नंबर के लिए यहाँ पर सेकंड नंबर, अ ग्रामोफोन टर्न टेबल. ग्रामोफोन मतलब डिस्क होती है, दैट इज रोटेटिंग, म्यूजिकल ग्रामोफोन. अ ग्रामोफोन टर्न टेबल रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी 3 रेडियन पर सेकंड. दिस इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. इट स्टॉप्स आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद ग्रामोफोन टर्न टेबल स्टॉप हो जाता है. फाइंड द एंगुलर रिटार्डेशन. देखिए यहाँ पर एक ग्रामोफोन की डिस्क है विच इज रोटेटिंग, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है 3 रेडियन पर सेकंड, दैट इज कांस्टेंट. बट सपोज यहाँ पर रिटार्डेशन अप्लाई किया हमने और एक रिवॉल्यूशन के बाद ही रिवॉल्विंग डिस्क यहाँ पर स्टॉप हो जाती है. तो एंगुलर रिटार्डेशन हमें निकालना है. ठीक है, देखिए एंगुलर वेलोसिटी मतलब यहाँ पर ये ओमेगा 1 की वैल्यू होगी 3 रेडियन पर सेकंड, initial angular velocity with which the gramophone turntable is rotating. Okay, it stops मतलब final angular speed क्या होगी, 0 होगी स्टूडेंट. after one revolution मतलब कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं यहाँ पर, एक ही रिवॉल्यूशन होता है. तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस या नंबर ऑफ रोटेशंस डिनोटेड बाय कैपिटल n, इट इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन की वैल्यू 1 दी है. देखिए आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन फाइंड एंगुलर रिटार्डेशन. अब एंगुलर रिटार्डेशन मतलब अल्फा है ना, बिकॉज एंगुलर स्पीड कम हो रही है, मतलब नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज रिटार्डेशन. एंगुलर रिटार्डेशन अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है. अब देखिए अल्फा निकालना है हमें. ओके, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पता है, तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पर टाइम नहीं दिया है. तो सेकंड भी यूज नहीं कर सकते, टाइम नहीं है ना. तो थर्ड
के बारे में सोचते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पर, ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये है ना फॉर्मूला। तो इसमें हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। ओमेगा 1 ओमेगा 2 आर गिवन, व्हाट अबाउट थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये दिया होगा, सोचते हैं इसके बारे में। नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 2 पाई। यस, इससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n इनटू 2 पाई। थीटा इज इक्वल टू n कितना है यहाँ पर 1 इनटू 2 पाई, मतलब थीटा कितना होगा 2 पाई रेडियन होगा स्टूडेंट। क्लियर है ना। देखिए बिफोर स्टॉपिंग द ग्रामोफोन टर्न टेबल कंप्लीट 1 रोटेशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई रेडियन। यस, तो इसे अल्फा निकाल सकते हैं हम। तो देखिए ओमेगा 2 मतलब 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, इधर आने के बाद माइनस, ये इसे रिशफल किया मैंने। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। तो इसको कंप्लीट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 की वैल्यू 0 है, 0 स्क्वायर इज 0 माइनस ओमेगा 1 3 स्क्वायर इज 9, बराबर है, अपॉन 2 इनटू थीटा कितना है 2 पाई। तो ये आएगा स्टूडेंट माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 पाई, इतना आएगा। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ पाई इट इज माइनस 9 बाय 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर कितना आता है माइनस 9 अपॉन 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। माइनस 9 बाय 4 इंटू, अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, माइनस 9 बाय 4 इंटू, अब 3.14 से हम 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर डिवीजन। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर 3.14 का रेसिप्रोकल देखिए लॉग टेबल के अंदर। तो लॉग टेबल आपको साथ में रखना है, ठीक है। तो चलिए लॉग टेबल में देखिए रेसिप्रोकल, देखिए रेसिप्रोकल, देखिए लॉग टेबल। ओके, तो इसमें रेसिप्रोकल में क्या करना है आपको, 3.1 है ना, 3.1 का 4 में देखना है रेसिप्रोकल। तो 3.1 का 4 में देखिए 3185, कितना है यहाँ पर 3185, मतलब ये 0 पॉइंट होता है। अल्फा इज इक्वल टू, अब पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हो, बाद में 4 से डिवाइड करेंगे हम, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 8 जा 72 प्लस 4 76 कैरी 7, 9 1 जा 9, 9 प्लस 7 16 कैरी 1, 9 3 जा 27 प्लस 1 28, और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2.8665 ये आएगा डिवाइडेड बाय 4। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, 4 से डिवाइड कीजिए तो आंसर मिल जाएगा हमें। देखिए 2.7 और यहाँ पर डिवाइड बाय 4 है, तो डायरेक्ट तो यहाँ पर 2 को 4 से डिवाइड कर नहीं कर सकते हम, तो 0 पॉइंट अगर लेते हैं तो पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, 28 होगा, है ना। तो 4 7 जा 28, बाद में 6 है, तो 4 1 जा 4 कैरी कितना 2 26 हो गया, 4 6 जा 24, ओके, अगेन कैरी 2 25, 4 6 जा 24। तो चलिए इतना आंसर आता है 0 माइनस 0.7166, और यूनिट क्या होगा इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देयरफॉर फाइंड द रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन कितना आता है माइनस 0.7166 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव साइन इसलिए कि यहाँ पर एंगुलर स्पीड कम होती है, सो इट इज नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज नोन एज एंगुलर रिटार्डेशन। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर द स्पिन ड्रायर, थर्ड न्यूमेरिकल, द स्पिन ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन, है ना। वॉशिंग मशीन में स्पिन ड्रायर होता है जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते हैं। द स्पिन ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन रिवॉल्विंग एट 15 rps रिवॉल्यूशन पर सेकंड,
दैट इज हर्ट्ज स्लोज डाउन टू 5 rps, मतलब 15 रिवॉल्यूशन एक सेकंड में जो होते थे अब वो 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हो रहे हैं, मतलब एंगुलर स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी कम हो गई यहाँ पर व्हाइल मेकिंग 50 रिवॉल्यूशंस। इसका मीनिंग क्या होता है कि 15 आरपीएस स्पीड से 5 आरपीएस स्पीड अब हो रहा है ड्रायर। ओके, तो उससे दौरान नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो गए 50, तो 50 आरपीएस स्पीड थी, बाद में 50 रिवॉल्यूशन होने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी 5 आरपीएस, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यहाँ पर दिए। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब 50 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम लगता है टी। तो चलिए गिवन डाटा देखिए, द स्पिन ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन रिवॉल्विंग एट 15 आरपीएस, मतलब ये n1 की वैल्यू है 15 आरपीएस, n2 कितना है यहाँ पर 5 आरपीएस, इतना कम हो जाता है, और इस दौरान नंबर ऑफ रोटेशंस या रिवॉल्यूशंस कितने होते हैं 50। तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है एंड टाइम टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा निकालना है हमें, तो कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल है, यहाँ पर भी हमने अल्फा ही निकाला है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर भी अल्फा निकालना है, बिकॉज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर यूज करना है। देखिए ये वाला ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, तो 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए ओमेगा तो यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन फ्रीक्वेंसी दी है, ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, तो ओमेगा 2 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई एन 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 के लिए 2 पाई एन 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा, 2 इंटू थीटा, ठीक है। ये ऐसे देखिए n का फॉर्मूला हमें पता है थीटा अपॉन 2 पाई, तो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा n इंटू 2 पाई, तो थीटा कितना होगा n दिया है 50 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई 100 पाई स्टूडेंट। तो अल्फा निकालते हैं यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू देखिए 2 पाई n2 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 पाई स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर n इंटू 2 पाई, ओके n इंटू 2 पाई, इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट। तो अल्फा इज इक्वल टू, अब कॉमन यहाँ पर निकलता है 4 पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर रहेगा, है ना, तो n2 की वैल्यू कितनी है 5, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस n1 स्क्वायर 15, 15 का स्क्वायर 2 2 5 होता है ना, बराबर है, और यहाँ पर कितना होगा 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई, और n कितना है 50। अब देखिए 4 4 कैंसिल हो जाता है, पाई इस स्क्वायर के साथ भी कैंसिल हो जाता है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 225, मतलब माइनस 200 पाई, है ना, 25 माइनस 225, इसका डिफरेंस क्या था माइनस 200, और ये पाई बचे वाला डिवाइडेड बाय 50, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट माइनस 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पाई, नेगेटिव साइन shows that it is retardation, okay। now in terms of पाई की वैल्यू आ गई, अब पाई की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4, पाई की वैल्यू 3.14, ओके, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 12.56 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओके, ये आंसर आता है अल्फा की वैल्यू। अब टी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो अल्फा मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या फिर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी, या फिर
t इज इक्वल टू ओमेगा 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1 डिवाइडेड बाय अल्फा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई कॉमन इन ब्रैकेट n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय अल्फा। चलिए इसके अंदर वैल्यूज रखते हो 2 पाई इंटू ओके n2 माइनस n1, तो n2 कितना है यहाँ पर 5 माइनस n1 15 ओके डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर पाई तो हम अल्फा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई रखेंगे, जो यहाँ पर है देखिए माइनस 4 पाई है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं माइनस 4 पाई। तो t इज इक्वल टू 2 पाई ओके, अब इसका डिफरेंस 5 माइनस 15 कितना होगा माइनस 10 होगा, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय माइनस 4 पाई। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर से यहाँ पर 5 आएगा, तो इसका मतलब t कितना आएगा स्टूडेंट 5 सेकंड, कितना होगा 5 सेकंड राइट। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर नंबर 4, द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम ओके, पहले फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 आरपीएम है, नेक्स्ट इंक्रीजेस टू 1200 आरपीएम इन 20 सेकंड, what is its angular acceleration and how many revolutions does it make during this time। तो चलिए गिवन डाटा यहाँ पर क्या दिया है, n1 की वैल्यू है 600 आरपीएम, n2 1200 आरपीएम और इसके लिए टाइम कितना दिया है 20 सेकंड। इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा निकालना है, एंड हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज इट मेक ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब कैपिटल n की वैल्यू, ये दो वैल्यूज निकालनी है। तो ये आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो इसको पहले हमें आरपीएस में कन्वर्ट करना होगा, तो 600 डिवाइडेड बाय 60 ओके, तो ये होगा कितना होगा स्टूडेंट 10 आरपीएस, और यहाँ पर 1200 डिवाइडेड बाय 60 तो ये होगा 20 आरपीएस। तो n1 n2 की वैल्यू आ गई यहाँ पर ओके। अब अल्फा निकालना है और n निकालना है। देखिए अल्फा तो हम इजीली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाय टी है ना, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर ओमेगा 2 को हम 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1 डिवाइडेड बाय टी, तो यहाँ पर 2 पाई कॉमन निकलता है, 2 पाई इन ब्रैकेट n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय टी। तो डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ओके। तो ये भी नोट डाउन कीजिए, अल्फा की वैल्यू मतलब इक्वेशन 2 पाई इन ब्रैकेट n2 माइनस n1 अपॉन टी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई इन ब्रैकेट, अब n2 कितना है यहाँ पर 20 माइनस n1 10 डिवाइडेड बाय 20, ये 2 पाई इंटू डिफरेंस होगा 10 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 भी यहाँ पर कैंसिल होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ पाई। अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं तो फिर आंसर कितना होगा 3.14 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर राइट ओके। अब जबकि इसका एंगुलर स्पीड मतलब फ्रीक्वेंसी 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम होता है इन 20 सेकंड, तो ड्यूरिंग 20 सेकंड ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब ड्यूरिंग 20 सेकंड कितने उसके रिवॉल्यूशंस हुए होंगे ये निकालना है, मतलब कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई है ना, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो इसके लिए हमें ड्यूरिंग 20 सेकंड उसने कितने टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट किए होंगे ये निकालना है पहले। तो थीटा निकालने के लिए सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है ना, तो हम निकाल सकते हैं इससे, फिर अल्फा की वैल्यू भी पता है। तो चलिए थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, देखिए दोनों इससे हम निकाल सकते हैं, बिकॉज ओमेगा 1 निकालने के लिए n पता है यहाँ पर ओके, अल्फा भी पता है और टाइम भी पता है, तो हम थीटा उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए सेकंड काइनेमेटिकल यूज करते हैं यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर।
तो ओमेगा 1 को हम 2 पाई n1 लिख सकते हैं इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू अब 2 पाई, ओके, n1 की वैल्यू कितनी है 10 आरपीएस इंटू 10 इंटू टी कितना है यहाँ पर गिवन 20, तो यहाँ पर 20 होगा प्लस हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू अब पाई के टर्म में रखनी है, तो अल्फा कितना है पाई, यहाँ पर पाई इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ओके। तो ये कितना आएगा देखिए 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 2 400 पाई, ओके, प्लस यहाँ पर 1/2 इंटू पाई, ओके, और 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 इंटू 400। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड कीजिए इसको, तो ये होगा 200। तो थीटा कितना हो गया स्टूडेंट 200 पाई प्लस 400 पाई, तो टोटल 600 पाई रेडियन, इतना टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ड्यूरिंग 20 सेकंड्स, है ना। तो अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ओके, n इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, थीटा कितना है यहाँ पर 600 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो यहाँ पर पाई पाई गेट कैंसिल, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना होगा 300। Therefore, number of revolutions during 20 सेकंड कितना होता है 300 revolutions होते हैं स्टूडेंट, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट नंबर 5। A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis। एक्सेलरेशन कैसे है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है, ओके। In first 2 seconds it rotates through an angle of θ1, मतलब पहले 2 सेकंड में उसका एंगल कितना होगा θ1 होगा। In the next 2 seconds it rotates through an additional angle θ2। The ratio of θ2 by θ1 is, देखिए न्यूमेरिकल का मीनिंग क्लियर करते हैं। कंसीडर सर्कुलर पाथ, है ना। यहाँ पर जो व्हील है okay is subjected to uniform angular acceleration about its axis, तो यहाँ पर wheel is rotating with uniform angular acceleration। चलिए पहले ये पोजीशन हम कंसीडर करते हैं, ए पोजीशन, ठीक है। तो इन फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये पार्टिकल यहाँ का अगर मान लेते हैं हम बी पोजीशन तक आ जाता है, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा θ1 होगा। इन फर्स्ट 2 सेकंड इट रोटेट्स थ्रू एन एंगल θ1। सपोज यहाँ पर एंगुलर स्पीड है ओमेगा 1, तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड कितनी होगी सेम रहेगी या इंक्रीज होगी ना, बिकॉज दैट व्हील इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब एंगुलर स्पीड यहाँ पर चेंज होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए ए पोजीशन पर एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ओके। नाउ बिकॉज ऑफ इट दैट एंगुलर स्पीड इंक्रीजेस टू ओमेगा 2, तो पहले 2 सेकंड में, तो फिर यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा स्टूडेंट, एंगल कितना डिस्क्राइब होगा θ1 होगा, ओके, यहाँ तक। इन नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब B2 अगेन C पोजीशन तक, ओके, ये C पोजीशन यहाँ से यहाँ तक आता है, तो यहाँ पर टाइम T2, तो ये भी 2 सेकंड दिया है ना, तो ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 सेकंड इट रोटेट्स थ्रू एन एडिशनल एंगल θ2, तो देखिए यहाँ पर B2C ये एंगल होगा θ2, समझ में आता है आपको। तो थ्रू आउट द रोटेशन एंगुलर एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म है, तो हमें क्या निकालना है द रेशियो ऑफ θ2 बाय θ1, θ2 एंगल मतलब BOC, ओके, डिवाइड बाय θ1 मतलब AOB, इन दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, यह है न्यूमेरिकल का मीनिंग। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं अब। तो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 1, देखिए इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी 0, मतलब ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी स्टूडेंट, ठीक है। T1
कितना है t1 2 सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर अल्फा है। ओके, तो थीटा 1 हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 t1 प्लस हाफ अल्फा t1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम थीटा 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो थीटा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 कितना है 0 है, इंटू t1 2 प्लस हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू नहीं दी है लेकिन यूनिफॉर्म है ना, तो सिर्फ अल्फा लिखते हैं। t1 कितना है 2 सेकंड, उसका स्क्वायर इंटू 4। तो थीटा 1 इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाती है, तो यहाँ पर ये 2, तो कितना होगा 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा। तो ये थीटा 1 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज थीटा 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा। लेट दिस इक्वेशन इज 1। तो इसी तरह से हम थीटा 2 की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं, है ना। तो फिर उन दोनों का फिर हम रेशो लेंगे, थीटा 1 बाय थीटा 2 बाय थीटा 1। चलिए अब बी पॉइंट पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा 2, जो 0 होगी क्या, नहीं 0 नहीं होगी। तो हमें पहले ये पता करनी होगी कि ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है। तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना, यस। तो देखिए सेकंड पार्ट में ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा t2 या t1 होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर एंगुलर स्पीड ओमेगा 1 है, ए टू बी ऑब्जेक्ट जाता है, मतलब टाइम कितना लगता है t1 2 सेकंड। तो यहाँ पर कितनी एंगुलर स्पीड होगी, तो बाय यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा t, तो t यहाँ पर हम क्या लिखेंगे t1 लिखेंगे। तो इससे ओमेगा 2 की वैल्यू हमें मिलेगी स्टूडेंट। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू, देखिए ओमेगा 1 0 है प्लस अल्फा इंटू t1 कितना है 2 है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 अल्फा, ये होगी 2 अल्फा, दैट इज रेडियन पर सेकंड। ओके, अब देखिए ड्यूरिंग बी टू सी ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा 2, ये हमें निकालना है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर भी हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पर थीटा 2 निकालना है ना, थीटा 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बी पोजीशन पर ओमेगा 2 एंगुलर स्पीड है, तो बी टू सी यहाँ पर ये मूव होता है, रोटेट होता है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी बी पोजीशन की लेंगे ना, तो दैट इज ओमेगा 2। तो ये यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगता है t2, ओके, प्लस हाफ अल्फा t2 स्क्वायर। वही फॉर्मूला देखिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। तो ओमेगा 1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर थीटा 2 निकालने जा रहे हैं, तो थीटा 2 निकालने के लिए इनिशियल पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट b, और फाइनल पोजीशन होगी c। तो b पोजीशन इनिशियल है, तो वहां पर एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा 2, तो यहाँ पर हम ओमेगा 2 लेंगे, राइट। अब 2 सेकंड के बाद b टू c पहुंचेंगे, तो टाइम कितना है t2, इसलिए t2 लिखा है, करेक्ट, प्लस हाफ अल्फा, अल्फा तो सेम है थ्रू आउट द रोटेशन, और टाइम कितना लगता है b टू c t2, इसलिए t2 स्क्वायर। इससे हम थीटा 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा 2 इज इक्वल टू, अब ओमेगा 2 बी पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या कंसीडर करेंगे ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, तो कितनी है 2 अल्फा, ओके, इनटू t2 कितना है 2 प्लस हाफ अल्फा इंटू t2 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। थीटा 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 अल्फा प्लस हाफ अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये 4 अल्फा प्लस 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 टू द 4 मतलब ये 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा। तो थीटा 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा कितनी होगी फिर 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा दैट इज 6 अल्फा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो समझ में आ रहा है आपको, थीटा 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाली हमने 2 अल्फा, थीटा 2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाली है 6 अल्फा, बिकॉज हमें रेशियो निकालना है ना थीटा 2 बाय थीटा 1। अब डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, देखिए थीटा 2 बाय थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 की वैल्यू 6 अल्फा, ओके, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी 2 अल्फा, तो अल्फा अल्फा गेट कैंसिल,
2 3 जा 6, तो 3/1, तो देयरफॉर थीटा 1 नहीं थीटा 2 इज टू थीटा 1 कितना होगा स्टूडेंट, ये 3:1, 3:1 ये आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए है यहाँ पर 1:1, 2:2, 3:1, हमारा आंसर 3:1 है, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स।